क्या खूब कहा है किसी ने, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। रोहित नाम का एक व्यक्ति था जो स्वभाव का बहुत ही गंभीर था। समय के साथ उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पढ़े लिखे होते हुए भी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। इस कारण वह दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। रोहित ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन पर दिन बीते जा रहे थे। जीवन यापन के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि रोजी रोटी के लिए उसके पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रोहित के व्यवहार से यह साफ दिखता था कि वह एक पढ़ा लिखा इंसान है। एक दिन रोहित सेठ के घर का काम कर रहा था। सेठ का पूरा ध्यान रोहित पर ही था। धीरे धीरे सेठ को समझ में आने लगा कि रोहित एक पढ़ा लिखा होशियार लड़का है, लेकिन हालात से मजबूर होकर उसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने जरूरी कामों के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत भी थी, इसलिए सेठ ने रोहित की परीक्षा लेने की सोची। सेठ ने एक दिन रोहित को बुलाकर उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें सभी नोट 100 के 100 थे, और कहा कि भाई, तुम मुझे ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी दोस्त को दे आओ। रोहित ने सेठ के विश्वास का मान रखा और ईमानदारी से पैसे पहुंचाया। दूसरे दिन सेठ ने रोहित को बिना गिने पैसे दिए और कहा, स्वयं गिनकर मेरे व्यापारी मित्र को दे आओ। रोहित ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। सेठ पहले से ही पैसे गिनकर रखता था, पर वो तो रोहित की ईमानदारी देखना चाहता था, इसलिए कई दिनों तक सेठ रोज उसे पैसे देने के लिए भेजता रहा। रोहित की आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन एक दिन उसकी नीयत खराब हो गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग चुका था, पर सेठ ने उसे कुछ नहीं कहा। सेठ ने फिर से रोहित को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने के कारण रोहित की हिम्मत और बढ़ गई। इस तरह उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। रोहित को यह लगने लगा कि यह तरीका बहुत आसान है आर्थिक स्थिति को सुधारने का। सेठ को रोहित से पूरी उम्मीद थी कि रोहित उसे एक दिन सच जरूर बोलेगा, लेकिन रोहित ने सच का साथ नहीं दिया। फिर एक दिन सेठ ने रोहित को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ तो अपने जीवन के लिए एक ईमानदार सहारा ढूंढ रहा था, क्योंकि सेठ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। रोहित का व्यवहार सेठ को अच्छा लगने लगा और उसे भोला भाला जानकर सेठ ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर रोहित सच का साथ देता तो सेठ उसे अपनी दुकान की जिम्मेदारी सौंप देता। जब रोहित को सेठ की मंशा का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकार किया, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी सदैव सर्वोपरि है और यह सर्वोच्च नीति भी है। दोस्तों, जीवन में चाहे जैसा भी मुकाम हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी के साथ कोई भी समझौता ना करें, क्योंकि ईमानदारी जीवन की वो पूंजी है जो आज के दौर में मुश्किल जरूर है, लेकिन कभी गलत परिणाम नहीं देती। जीवन के उतार चढ़ाव तो कुछ दिन के होते हैं, इस कारण अपनी नीतियों की पकड़ मजबूत रखें। आपका सच्चा समर्पण ही आपके सच्चाई की ताकत है। आप भी आज से ठान लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।